अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर प्रोफेसर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है सेट्स एंड फंक्शंस। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थ्योरी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझने, और अगर आप वो अच्छे से समझ लेंगे तो एक्सरसाइज आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सेट क्या होता है। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी, हम फिर देख लेते हैं और मैं कोशिश करूंगा अच्छे से समझा सकूं। तो अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और एलिमेंट्स। अब कलेक्शन का आपको पता होता है, कलेक्शन बोलते हैं मजमुआ। मजमुआ का मतलब है जमा कर देना, दो तीन चीजों का कट। ठीक है, दो या दो से ज्यादा चीजों का कट मजमुआ। अब वो कैसी होनी चाहिए? नंबर एक पे वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। मैं एक्सप्लेन करता हूँ वेल डिफाइंड का क्या मतलब। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं या फिर एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। और अगर उनमें दो ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, नंबर एक कि वो वेल डिफाइंड हो, वो वेल कलेक्शन क्या हो, वेल डिफाइंड हो। ये पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूँ एक एग्जाम्पल से। देखो, मैं ये कुछ नंबर लिखता हूँ 1 2 3 और साथ में लिख देता हूँ ए। ठीक है, अब ये मेरे पास एक कलेक्शन आ गया। अब ये वेल डिफाइन है या नहीं? तो अगर आप इसको, इस कलेक्शन को नाम दे सकते हो तो ये वेल डिफाइन है, अगर इसको नाम ही नहीं दे सकते तो वेल डिफाइन नहीं है। तो 1 2 3 होता तो मुझे पता चल जाता कि ये नेचुरल नंबर का सेट है, पहले तीन नेचुरल नंबर का। अब ए तो आपका आया है वो अल्फाबेट से, इसलिए मैं इसको नाम नहीं दे सकता, इसका मतलब ये वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन हर वो कलेक्शन होता है जिसको कोई स्पेसिफिक नाम दिया जाए। जैसे मैं इसको रिमूव करता हूं तो अब ये क्या बन गया? सेट ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर बन गया, अब वेल डिफाइन है। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट का स्टूडेंट्स मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, लहदा। तो अगर मैं देखें इसमें 2 दूसरी बार लिख दूं, अब ये कलेक्शन तो है, 2 दो बार आ गया तो ये सेट नहीं है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, इसमें नंबर नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको सेट की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। और फर्दर एक पॉइंट मैंने लिखा नीचे और के कैपिटल लेटर्स सच दैट ए बी सी एक्स वाई जी, कुछ भी यानी ए बी सी में कैपिटल लेटर्स जितने भी हैं उनको हम यूज करते हैं सेट को नाम देने से। और जहां भी आपको स्मॉल लेटर नजर आएंगे, ए बी सी एक्स वाई जी यू वी व्हाटएवर, वो क्या होंगे? वो सेट्स के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, वो सेट्स के एलिमेंट्स होंगे या मेंबर्स होंगे, तो आपने ये याद रखना है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आता है कि सेट को हम कितने तरह से बयान कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उनके वेज हैं, तरीके हैं। तो सेट को हम 3 तरह से कह सकते हैं या लिख सकते हैं। नंबर 1 जो है इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। देखिए स्टूडेंट, जो डिस्क्रिप्टिव वर्ड है ये डिस्क्राइब से निकला है और डिस्क्राइब का मतलब होता है बयान करना। और जब भी कोई आप चीज बयान करते हो तो कोई एक स्टेटमेंट बोलते हो, तो आप एक स्टेटमेंट बोल देते हैं। तो यही मैंने लिखा हुआ है, इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब बाय गिविंग अ सेंटेंस, कि आप एक जुमला लिख देते हो, एक सेंटेंस लिख देते हो। इसकी एग्जांपल ये नीचे पड़ी है, आपको यहां से बेहतरीन समझ आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा है, क्योंकि सेट का नाम ए से होता है, बी से, या कैपिटल लेटर जो भी मर्जी यूज कर लें। तो ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए मैं यूं भी तो लिख सकता था ना कि वोवेल्स क्या होते हैं? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, ये सेट है। ठीक है, लेकिन मैंने एक लाइन लिख के, एक सेंटेंस लिख के बता दिया, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट को बताने का ये एक तरीका है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नंबर 2 पे है टेबुलर फॉर्म। और स्टूडेंट्स आपने इसका दूसरा नाम भी याद रखना है। टेबुलर फॉर्म का जो दूसरा नाम होता है ना, उसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम क्या करते हैं? इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स आर रिटन ब्रैकेट्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉमा। ये जो करली ब्रैकेट इनको बोल देते हैं या ब्रेसेस भी बोलते हैं, इनके अंदर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं और जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में सेपरेट किए जाते हैं एक कॉमा डाल के। तो इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं, इस लिखने के अंदाज को बोलते हैं टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। आपने याद रखना है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो रहा होगा। फिर थर्ड पे आती है सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, ये एक नोटेशन होती है। अब इसमें क्या होता है? इन दिस फॉर्म सम स्पेशल सिंबल्स। इसमें क्या क्या यूज होता है? कुछ खास सिंबल्स यूज होते हैं। कौन से? आगे मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। एंड लेटर्स। अब लेटर आपको पता है, जैसे ए बी एक्स वाई जी, वो खास लेटर्स यूज होते हैं एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसकी एग्जांपल मैंने ये रखी हुई है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट। अब ये सच दैट एक सिंबल है, ये लेटर है, देखिए खास लेटर आ गया।
और ये सिंबल है सच दैट का। सच दैट कब यूज होता है, ये जब एक्सप्लेनेशन देनी हो किसी चीज की तब यूज होता है मैथ में। तो एक्स हमने बताया था, इसमें एक्स एलिमेंट्स हैं। सच दैट कैसे एक्स हैं, जो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। यानी अगर मैं इसको वो टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो ये कहना चाह रहा है कि इसमें नेचुरल नंबर का सेट है ए इज इक्वल टू, तो नेचुरल नंबर मुझे पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर 2, फिर 3, इस तरह अप टू सो ऑन। ठीक है, लेकिन ये भी एक लिखने का अंदाज था कि आप लेटर्स और सिंबल्स को यूज करते हुए सेट को लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने एक्सरसाइज को डील करना है, उसके लिए कुछ सेट्स जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले n से रिप्रेजेंट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ये स्टार्ट कहां से होता है तो आपने याद रखना है, ये 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3 अप टू सो ऑन, यानी इनफाइनाइट एलिमेंट्स है इसमें। इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसमें एलिमेंट्स खत्म नहीं होते, और फाइनाइट का मतलब महदूद होता है। अगर मैं यहाँ पे खत्म कर देता है इसको तो फाइनाइट हो जाता है। तो ये नेचुरल नंबर का इनफाइनाइट सेट है। देन होल नंबर का जो सेट है W से लिखा जाता है, और ये 0 से स्टार्ट लेता है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया। और फिर आप देखेंगे इंटीजर्स, जी आपने याद रखना है, दिस सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है जी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखें इसमें सारे पॉजिटिव नंबर आ गए, इसमें साथ जीरो भी आ गया। आप नेगेटिव के बारे में क्या ख्याल है, तो ये एक और बड़ा सेट कर दिया गया जिसमें जीरो भी आ गया और सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, अब देखें इस इंटीजर की भी आगे दो ब्रांचेस हैं। नंबर 1, एक होते हैं इसमें इवन नंबर, इवन इंटीजर्स, और दूसरा ऑड इंटीजर्स। ठीक है, आए उनको देखते हैं। तो ओ जो होता है ये ऑड इंटीजर्स का सेट है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो हम प्लस माइनस के साथ उठाएंगे 1। ऑड नंबर की डेफिनेशन यूं की जाती है कि ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। तो 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। और इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 पे डिविजिबल होते हैं, 2 पे डिवाइड होते हैं। अब 0 2 पे डिवाइड होता है, ठीक है, रिमाइंडर 0 आता है, तो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ये सारे क्या हैं, इवन इंटीजर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और सेट्स। प्राइम नंबर का सेट, प्राइम नंबर की डेफिनेशन यूं करी जाती है कि ऐसे नंबर जिनके दो डिस्टिंक्ट डिवाइजर होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट डिवाइजर। कौन कौन से होते हैं, एक 1 होता है, ठीक है, एक वो डिवाइजर 1 होता है, और एक वो नंबर इटसेल्फ होता है। अब 1 प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्योंकि उसके दो डिस्टिंक्ट डिवाइजर नहीं है। 1 वाला भी वही है, इटसेल्फ वाला भी वही है, तो वो डिस्टिंक्ट तो ना हुए, इसलिए हम स्टार्ट लेते हैं 2 से। अब 4 क्यों नहीं, क्योंकि 4 के 2 से ज्यादा डिवाइजर हैं। ये 1 पे भी होता है, 4 पे भी, 2 पे भी होता है। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो चुका होगा। तो इसमें जो नंबर आते हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 अप टू सो ऑन, इस तरह। और रैशनल नंबर का सेट ऐसा सेट होता है, ये सेट बिल्डर नोटेशन में डिफाइन किया गया है। इसमें एक्स एलिमेंट्स आते हैं सच दैट वो वाले एक्स जो लिखे जाएं पी ओवर क्यू की फॉर्म में। पी क्यू क्या चीजें हैं, ये दोनों इंटीजर्स हैं। देखें एक नंबर इंटीजर ऊपर रख दो, एक नीचे रख दो, लेकिन नीचे आप 0 नहीं रख सकते, क्योंकि नीचे 0 रखेंगे सम नंबर ओवर 0 ये अनडिफाइन हो जाता है। तो इनकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे 5/2 है और -3/2 है, 5 भी है। अब आप कहेंगे ये पी ओवर क्यू की फॉर्म नहीं है, तो आप इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। इस तरह 0 भी है, क्योंकि 0/1 तो लिख सकते हो, ऊपर आप 0 रख सकते हो, नीचे नहीं। तो इर्रेशनल नंबर का सेट वो होता है जो पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जाते। नहीं, इसमें वो एक्स एलिमेंट्स आते हैं सच दैट जो ना लिखे जाएं, नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू, बाकी कंडीशंस वही हैं। इसकी एग्जांपल्स है जैसे √2 है। एक्चुअली ये नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग, में डिटेल में नहीं जाता है, चैप्टर नंबर 1 में ये हमने पढ़ा है, इसलिए जब पॉइंट रुकेगा नहीं तो हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकेंगे। अब बड़ा सेट एक आता है रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है, रैशनल और इरेशनल का यूनियन कर दो, दोनों को मिला दो, ठीक है, तो वो रियल नंबर आता है। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है, सब सेट क्या होता है। तो सब सेट जो हमारे पास है, ये सब का मतलब होता है छोटा, सेट का मतलब छोटा, किसी सेट का छोटा सेट। अब इसकी डेफिनेशन यूं मैंने लिखी है, बुक में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, वहां से आपको समझ नहीं आनी थी, यहां से समझ लीजिएगा। सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, और इस तरह ये नोटेशन होता है, ए इज सबसेट ऑफ बी, इस तरह लिखते हैं हम। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी ए के अंदर वाला हर एलिमेंट बी के अंदर हो, ठीक है, तो फिर हम कह देते हैं कि ए सब सेट हुआ बी का। अब ए में बी जितने भी हो सकते हैं और बी से कम भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इसकी दो कैटेगरी बनती है, इसलिए आगे दो इसकी टाइप्स लिखी जो है। इधर एग्जांपल छोटी सी लिख देता हूं, जैसे ए में मैं लिख देता हूं 1, 2, 3, तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। अब देखिए बी
मैं अगर 1 2 3 लिख दूं और ए में भी 1 2 3, तो अब ये सारे के सारे 1 2 3 इस बी के अंदर आ गए हैं ना, तो एक तरह से इक्वल भी हो गया है। अब ये सब सेट तो है, लेकिन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर का सीन यहाँ पे आ जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट 4 भी लिख देता, अब ए वाले तो सारे इसके अंदर आ गए ना 1 2 3, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया। अब ये इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी सब सेट तो है ही, तो इसलिए इसकी दो कैटेगरी बनाएगी। अगर इक्वल हो जाए तो फिर भी सब सेट रहता ही है, ना इक्वल हो सबसेट तो अभी भी है। तो इसके दो टाइप्स बना दी जाती हैं फिर सेट। एक होता है प्रॉपर सबसेट। देखिए इसकी डेफिनेशन यूं मैंने की है, सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट, और इसका ये सिंबल होता है। अगर एक्चुअली में साथ ये इक्वल वाला नीचे वाला ये लिख दे, इसका मतलब इक्वल है, तो जब इक्वल हो जाएंगे वो भी प्रॉपर सबसेट नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि बी में एक कम से कम एक ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसी एग्जांपल में देखें, अगर ये 1 2 3 है, इधर 1 2 3 4 करूंगा, तो अब ये सबसेट तो है ही, लेकिन कौन से वाला? प्रॉपर सबसेट है। आगे इम्प्रॉपर सबसेट, द सिंबल यूज्ड। अब ये सबसेट के लिए भी वही यूज होता है। एक्चुअली इसको यहाँ पे दो मीनिंग आ जाते हैं। ए का मतलब छोटा है और साथ ही नीचे लाइन इसका मतलब इक्वल। जब इक्वल ही हो जाएगा कोई फर्क ही नहीं रहना। जैसे देखिए इधर 1 2 3 है, तो इधर मैं 4 अगर ये रेस कर दूं 1 2 3 इसमें ही, अब ए वाले तो फिर भी बी में आ ही रहे हैं, लेकिन इक्वल हो गया है। तो इस केस में क्या हो जाता है, जब इक्वल भी हो जाता है सबसेट रहता ही है, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इसका ये सिंबल होता है। अगर यहाँ पे ये ए 1 2 3 हो, बी 1 2 3 है, तो मैं कह सकता हूँ ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है एंड आर इक्वल। सबसेट भी हैं और इक्वल भी हैं। आगे 10 स्टूडेंट्स आपने देखना है। देखिए किसी सेट में कितने सबसेट पॉसिबल हैं, ठीक है। जैसे मैं एक सेट आपके सामने लिखता हूँ ए बी सी, इसके सबसेट कितने बन सकते हैं, तो उसका फार्मूला आपने याद रखना है। इस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद है हमारे पास 3, ठीक है। n3 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके सबसेट कैसे बनेंगे, उसके लिए आपने फार्मूला याद रखना है कि 2 पावर n। n क्या चीज है? किसी सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे, मेंबर होंगे, उसको 2 की पावर में लिख देना। जैसे इसमें 3 थे, ये पड़ा 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो मैं 2 की पावर 3 कर दूंगा, ये आ जाएगा 8। तो मुझे पता चल गया इसके 8 सबसेट पॉसिबल हैं। और पावर सेट अब क्या होता है? अ सेट व्हिच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट सेट। यानी अगर मैं इसके 8 के 8 सबसेट एक और सेट के अंदर रख दूं, तो वो सेट क्या हो जाएगा? पावर सेट, ठीक है। और नीचे एक और पॉइंट मैंने इसका हम क्वेश्चन करते हैं, आपको एक्सरसाइज में बिल्कुल सारा क्लियर हो जाएगा। इधर वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैं इसलिए इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, वहां पे समझाऊंगा। इफ ए इज एनी सेट देन पावर सेट ऑफ ए इज रिटन एज पी ऑफ ए। बुक में ऐसे लिखा हुआ, सेट को तो आप किसी भी नाम से लिख सकते हैं। तो उसका पावर सेट, अगर ए भी सेट है ना, जैसे ये ए इज इक्वल टू 1 2 3, इसका पावर सेट लिखना हो तो मैं पी ऑफ ए लिख दूंगा। इसका मतलब पावर सेट ऑफ ए। वो एक सेट होता है, और सेट के एक ऐसे एलिमेंट होते हैं, सारे सब सेट होते हैं ए के, ठीक है। तो ये होता है पावर सब सेट। नेक्स्ट आपने देखना नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने देख लिया, पावर सेट भी देख लिया, ये रिपीट हो गया। आगे नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपकी बुक में एक और डेफिनेशन है, अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें एक ही सिर्फ एलिमेंट है, उसको क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। ये आप यहां से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। अच्छा, पहले नीचे वाला डेफिनेशन पढ़ लो। A set which have no elements is called empty और null set, या इसका void set भी बोलते हैं। ये 3 नाम है। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना। अब इसको लिखने के 2 तरीके हैं, या तो फाइल लगा दे इस तरह, या खाली ब्रैकेट्स। लेकिन अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, जरा सोचिए, अगर मैं ये आपके पास सेट लिख दूं ये वाला, तो आप बताएंगे भला ये कौन सा सेट है? आप में से मोस्टली स्टूडेंट कहेंगे कि ये सर एम्प्टी सेट है। नहीं, एम्प्टी का हमने देखा या फाई है या ये, उन दोनों में से एक। लेकिन अगर खाली ब्रैकेट में ये फाई रख रहे हो तो ये एज अ वन एलिमेंट काउंट हो रहा है, तो ये बनने का सिंगलटन सेट। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, और नेक्स्ट हम इसको डील करने वाले हैं, वहां पे भी जरूरत पड़ेगी। फिर स्टूडेंट्स कुछ सिंबल्स का हमें पता होना चाहिए। जैसे ये मैंने मेंशन किया हुआ जो आपके लिए जरूरी है अभी फिलहाल, ये करली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ब्रेसेस भी या करली ब्रैकेट भी। ये एक्स बिलोंग टू, बिलोंग कहते हैं मेंबरशिप के लिए। जैसे मैं देखे कि अगर ए सेट है, उसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूं ये जो 1 है ये मेंबर है ए का, लेकिन 4 मेंबर नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू ए। 4 इसमें नहीं ना, आगे वही सिंबल आ रहा है कि नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ये उल्टा ही डाल दे, इसका मतलब एग्जिस्ट का मतलब पाया जाता है, यानी सीरीज में पाया जाता है। नहीं पाया जाता तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर ये फाई सेट का हमने सिंबल देख लिया, इक्वल सेट का इक्वल दिखा देते हैं, और कार्डिनलिटी नेक्स्ट आएगा, और पावर सेट ऑफ ए का मतलब इस तरह। और साथ सब सेट का ये वाला सिंबल है, प्रॉपर सबसेट का ये है, और
इम्प्रॉपर का मैंने आपको बताया ही होगा, फिर साथ इक्वल भी आ जाता है। तो बस ये कुछ सिंबल्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। आए आप एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 है। अगर आपने ये सेट लिखने के फॉर्म आपने समझ लिए हैं तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसमें कहता है राइट द सेट्स इन दी सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन अगर आप देखें तो हमने पढ़ा था, उसमें स्पेशल लेटर्स हम और सिंबल्स यूज करते हैं। ठीक है, स्पेशल सिंबल्स और स्पेशल लेटर यूज करते हैं। तो ये हमारे पास एक सेट है 1 4 9 16। स्टूडेंट्स अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो 1 है ये परफेक्ट स्क्वायर है किस नंबर का? 1 का, क्योंकि 1 की जौन सी मर्जी पावर ले लें। और ये जो 4 आंसर आया है ये 2 का स्क्वायर है। ये जो 9 है ये 3 की पावर 2 है, 3 का स्क्वायर है। ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। इसका मतलब है हर नंबर के स्क्वायर जा रहे हैं, लेकिन ये 44 84 किसका? तो वो पता लगाने के लिए आप इसका अंडर रूट ले लें तो फिर हमें पता चल जाएगा किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये 22 है। इसका मतलब है 1 से लेके 22 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं इन सब के क्या पड़े हैं? स्क्वायर पड़े हैं। तो अब मैं इसको फिर लिख सकता हूं कि इसमें आएंगे x एलिमेंट्स सच दैट, आगे हमने डिटेल बतानी कैसे x होंगे। वो ऐसे x होंगे जो लिखे जाएंगे। अब देखें ये नंबर 1 होता तो मैं 1 लिख देता, 2 होता 2 लिख देता, लेकिन ये नंबर काफी सारे हैं तो मैं एक और नंबर n कह देता हूं। कोई भी n है, अब मुझे पता है ये n 1 से स्टार्ट करूंगा 22 तक है ये नंबर, उसका स्क्वायर, उस n का स्क्वायर। अब मैं n को डिटेल दूंगा। ठीक है, पहले आपने एक्चुअली बताना है कि n क्या चीज है, तो कॉमा लगा के n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। देखें पहला जो 1 का स्क्वायर आपने किया था तो ये स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, और फिर मैंने n की लिमिट बतानी। एंड ये सिंबल एंड है, सॉरी हमने पढ़ा ही नहीं, आएगा ये आपकी बुक में एंड है, और इसको उल्टा कर दो ये और होता है एंड। n की 2 डिटेल हमने बतानी ना, कहां से आया है, तो ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ था और कितने नेचुरल नंबर, तो वो हमने बता देना है कि ये जो n है ये या तो लेस है या इक्वल है 22 का स्क्वायर करेंगे तो एंड वाला एलिमेंट बनेगा ना, या अगर ये नीचे इक्वल नहीं लगाना फिर 23 आपको लिखना पड़ेगा। तो यही है इसकी सेट बिल्डर नोटेशन। आगे पार्ट नंबर 2 में देखिएगा, इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी रॉन्ग है तो वो हम करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपकी बुक में लिखा होगा 150, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसको ठीक कर लीजिएगा, 256 आना चाहिए था। अच्छा, अब ये नंबर आ रहा है पहले 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16, फिर देखें वो 2 का आगे मल्टीपल ही आता जा रहा है, यानी इधर 2 2 4, 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं। इसका मतलब है ये 2 की पावर्स चल रही हैं, 2 की पावर एक एक ज्यादा होती जा रही है। अगर मैं इसको देखूं तो ये 2 की पावर 1 है एक्चुअली, और ये 2 की पावर 2 पड़ी है, ये 2 की पावर 3 पड़ी है, यानी एक 2 ज्यादा होता जा रहा है। ये 2 की पावर 4 पड़ी है। इस तरह करता करता जब मैं 2 की पावर 8 तक लिखूंगा ना, 2 की पावर जो 8 होती है वो होता है 256। देखें ये 2 की पावर 8 जो है, मैं दिखा भी देता हूँ, 256 होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब बता सकते हैं कि सेट बिल्डर नोटेशन इसकी यूं बनेगी कि x एलिमेंट्स आएंगे सच दैट, कैसे x होंगे, जो 2 की पावर में होंगे, यानी अब 2 की पावर 1 तो हमने लिखनी है, इसलिए मैं n को मेंशन करूंगा। अब n कित कहां से क्या चीज है, अब n पहली वैल्यू क्या पुट करूंगा, तो 1 पुट करूंगा, 2 की पावर 1 पुट करूंगा तो आएगा ना। और आप बताएं मुझे 1 से नंबर कौन से स्टार्ट होते हैं, तो वो होते हैं नेचुरल नंबर। तो n कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। और कितने नेचुरल नंबर, वो एंड लगा के हम बताते हैं। अब वो जो n है वो 8 हमने यूज किया तो आया ना 2 पावर 8, इसका मतलब इक्वल है। अगर मैं ग्रेटर लिखना चाहूं तो फिर 9 लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या लिख देता हूं, लेस है, यानी 1 से स्टार्ट हुआ 2 3 4, लेकिन 8 भी आया है तो इक्वल कर देगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आप देखिए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, तो अभी हम सेट पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास जो 0 और प्लस माइनस सारे कवर करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसको मैं कह सकता हूं सेट बिल्डर नोटेशन बन जाएगी x सच दैट x, और कैसे x है, इंटीजर से बिलोंग करते हैं। इंटीजर को हमने देखा था z से लिखा जाता है, बिलोंग टू z। अब कितने इंटीजर हैं वो हमने डिटेल देनी है, एंड एक ही डिटेल देनी हो तो एंड फौरन लगा लेना है, दो हो तो फिर कॉमा पहले लगाना। एंड वो जो x होगा, देखो ये -1000 से स्टार्ट हुआ है, इस तरह ये चलता गया है 0 की तरफ। ठीक है, यानी 0 से इधर जाएंगे तो ये -1000 है, 0 से उधर जाएंगे तो पॉजिटिव 1000 है। तो -1000 से
प्लस 1000 की तरफ गया है, अब ये इंक्लूड भी है, तो इसके लिए मैं लिख दूंगा कि x जो है वो या तो ग्रेटर है या इक्वल है -1000 के, और लेकिन लेस है या इक्वल है प्लस के 1000 से। देखिए दोनों आए थे ना, तो उम्मीद करता हूं ये भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है 6, 12, 18। अगर आपको यहां से पता चल चुका होगा, ये 6 का टेबल लिखा हुआ है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा, और जैसे जैसे आप टेबल आगे पढ़ते जाएंगे, एंड वाला जो नंबर है 120 है, तो 620 एक्चुअली कितना होता है 120, क्योंकि 6 2 12 और 7 0 वैसे आ जाएगी। इसका मतलब है 6 का हमने 20 टाइम टेबल पढ़ा है, तो यही मैं फिर इसकी बिल्डर नोटेशन लिख देता हूं। अब देखो ये नंबर तो चेंज हो रहे हैं ना, तो मैं इसे ऐसे कह देता हूं कि x एलिमेंट्स आएंगे सच दैट, कैसे x होंगे, जो 6 का मल्टीपल है। अब यहाँ पे मुझे n रखना पड़ेगा, वो n तो चेंज होता जा रहा है, 1 से स्टार्ट हुआ था, अब अगर 1 से आपने स्टार्ट किया है, पहला एलिमेंट लाने के लिए 1 से स्टार्ट किया, तो इसका मतलब है हमने दो कंडीशन बतानी है, एक तो कहां से स्टार्ट हुआ और कितना। तो ये n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और कितने नेचुरल नंबर, एंड वो जो n होगा वो या तो लेस हो या 20 के इक्वल हो जाए, क्योंकि जब हमने 20 पुट करा था तब हमारा ये 120 आया है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्लियर हो चुका है। और पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट, देखें ये 100 है, ठीक है, ये क्या है 100 है, और ये 102 है, 4 है। 100 का तो हमें पता चल गया, 100 तो सब में आ ही रहा है, लेकिन इधर 100 में 0 ऐड है, इधर 100 में 2 है, इधर 4 है, इधर इस तरह 6 है, 8 है। तो एक्चुअली ये क्या है, 100 में 2 का टेबल ऐड हो रहा है, और टेबल हम कैसे लिखते हैं 2 into n। तो मैं फिर इसकी जो सेट बिल्डर नोटेशन है ना, वो फिर यूं लिख सकता हूं, ध्यान से समझिएगा कि x सच दैट x, और कैसे x एलिमेंट्स है इसमें, 100 तो आ ही रहा है, लेकिन इसमें ऐड हो रहा है 2 का टेबल, तो 2 into n। और स्टूडेंट्स पहला एलिमेंट हमने 100 लाना, तो मैं इधर n की क्या वैल्यू पुट करूं, तो मुझे 0 पुट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि 2 0 से 0, तो फिर वो 100 प्लस 0 करूंगा तो 100 ही रहेगा। इसलिए तो जो 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर होते हैं, और मुझे यहां से 2n से करना है एक्चुअली 300 पूरा, और फिर मैं बाद में ये 100 पूरा ऐड करूंगा तो एंड वाला नंबर मुझे मिल जाएगा। उस 300 को बनाने के लिए मुझे n की वैल्यू 150 पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, यानी n 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक 150 तक, क्योंकि 152 से मल्टीप्लाई होके 300 में 100 ऐड करूंगा तो 400 हो जाएगा। इसलिए मुझे पता चल गया कि एक तो मुझे ये पता चला है कि कॉमन लगा के बता सकता हूं कि n होल नंबर है, एंड कितने होल नंबर हैं, तो वो जो n होगा वो आपके पास या लेस है या इक्वल है 150 के। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और स्टूडेंट्स पार्ट नंबर जो 6 है, ये 139, आप गौर ही करें तो ये 1 तो भी छोड़े, ये 3 है, 3 से 9, 9 से, तो ये देखें ये 9 का आगे मल्टीपल फिर आता जा रहा है, इसका मतलब है ये 9 की पावर एक एक बढ़ती जा रही है। यहाँ किसी भी नंबर की पावर 0 होती है 1, तो यहाँ 3 की पावर 0 थी, यहाँ 3 की पावर 1 थी, यहाँ 3 की पावर 2 थी, यहाँ 3 की पावर 3 थी, यहाँ 4 है, और अप टू सो ऑन, कोई लिमिट भी नहीं है। तो हम जस्ट भी क्या देते हैं, इसकी बिल्डर नोटेशन यूं बन जाएगी, x सच दैट x, और x कैसा है 3 की पावर आ रही है, 3 की n आ रहा है, और n की कोई लिमिट नहीं है। तो स्टार्ट हमें पता है 0 से शुरू हुआ है, तो बस हम इतना कह देते हैं कि ये n क्या चीज है, होल नंबर है, क्योंकि 0 से स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो बस हम इतने बता देते हैं, और सारे के सारे होल नंबर है, इसलिए हम एंड लगा के अब आगे कुछ भी नहीं बताने वाले, क्योंकि ये सेट रुका ही नहीं है। आगे पार्ट नंबर 7 है 1 2 4 5 10 20 25 50 100। स्टूडेंट 100 पे आके बात खत्म हो गई है, तो आप गौर करें, ये 100 पे डिवाइड होता है ना, 100 पे 50 भी 100 को डिवाइड करता है, 25 भी 100 को डिवाइड करता है, 20 भी करता है, 10 के टेबल में 100 आता है, 5 के भी, 4 के भी, तो ये सारे 100 के डिवाइजर पड़े हैं। इसलिए मैं लिख दूंगा इसकी सेट बिल्डर नोटेशन के x एलिमेंट्स आएंगे सच दैट, कैसे x, वो डिवाइजर होगा, जो भी x होगा इज अ डिवाइजर ऑफ 100, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो चुका होगा। अब इसकी दिखनी हमने सेट बिल्डर नोटेशन, तो देखें स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता चल रहा है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो एक्चुअली ये 5 का टेबल पड़ा है, तो मैं लिख सकता हूं इसमें x एलिमेंट्स आएंगे, कैसे x होंगे, जो 5 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं n, और वो n अगर मैं 1 रखूंगा तो 5 1 जा 5 बनेगा। तो इसलिए जो 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। और कितने नेचुरल नंबर, ये 5 20 जा, जब 20 टाइम इसका टेबल पढ़ोगे तो फिर ये बन जाएगा। तो मैं इसलिए कह सकता हूं कि वो जो n होगा
या तो लेस होगा या इक्वल होगा 20 के, ठीक है। और लास्ट पार्ट है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन, ये जो बताई हुई है, ये फिक्रा लिख के बताया हुआ, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बताया हुआ, इसको बिल्डर में लेके जाना है। तो बिल्डर में जाने के लिए मैं वही लिखूंगा कि इसमें आ जाएंगे एक्स एलिमेंट्स सच दैट, कैसे एक्स जो बिलोंग करेंगे इंटीजर से एंड कहां से लेके कहां तक, वो जो एक्स होंगे वो बड़े होंगे किससे, -100 से। देखिए स्टूडेंट्स, आप इक्वल नहीं लिख सकते हो, इक्वल लिखोगे तो वो खुद शामिल हो जाएगा, हमने तो उनके दरमियान में बताने हैं, तो इसको इंक्लूड नहीं करना। लेकिन छोटे होंगे 1000 से, तो इसके दरमियान वाले आ गए, अगर इक्वल लिख दूंगा 1000 खुद भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, राइट ईच ऑफ फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। आप जाके देखें टेबुलर फॉर्म में क्या लिखते हैं, हम ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स लिखते हैं और कोमा लगा के उनको अलग अलग करते हैं। तो ये देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, पहला पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल, 3 का टेबल, और कितना टेबल, लेस देन 25। और 25 तो इसके टेबल में नहीं आता, तो ये बुक की मिस्टेक है, यहाँ पे 26 आना था। तो स्टूडेंट 3 का टेबल हमने देखना है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इस तरह लिखने ना एलिमेंट, और 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और इस तरह करते जाएंगे 36 तक चले जाएंगे हम, ठीक है। इस तरह आप डॉट भी लगा सकते हो क्योंकि बड़ा सेट हो गया ना। आगे नेक्स्ट एक्स सच दैट, इसमें कैसे एक्स एलिमेंट होंगे जिनको इसमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है, वो रियल नंबर होंगे। अब रियल हमें पता है ये यूनियन होता है रैशनल और इरेशनल का, और वो एक्स आएगा कहां से, तो इस इक्वेशन को सोल्व करके आएगा स्टूडेंट्स। हम क्या करते हैं, यहां से इतना अभी फिलहाल मैं निकाल लेता हूं, तो अच्छा पहले मैं एक्स निकाल लूं फिर हम टेबुलर फॉर्म बताएंगे। हमें दिया हुआ है कि एक्स कहां से लेके आना है, इस इक्वेशन को सोल्व करके, तो 2x + 1 = 0। मुझे एक्स वो देखना है क्या आएगा, तो 1 को उठा के उधर ले जाओ, -1 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बस एक्स में वो एक ही एलिमेंट आएगा। क्या ये रियल नंबर है भी? यस, रियल होता है, रैशनल इरेशनल, ये रैशनल है तो रियल बन गया। तो जो मेरे पास टेबुलर फॉर्म बनी है उसमें एक्स की एक ही वैल्यू आई है, वो -1/2, तो यही मैंने लिखा टेबुलर फॉर्म इज। तो ब्रैकेट्स और कॉमा में लिखने एक एलिमेंट से, तो कॉमा नहीं लगा सकते, तो -1/2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है एक्स सच दैट एक्स इज अ पी, और पी मींस प्राइम नंबर, और कितने प्राइम नंबर, लेस देन 12, तो 12 से छोटे प्राइम नंबर का हमने टेबुलर फॉर्म लिखनी है। तो टेबुलर फॉर्म इज, पहला प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, हमने अभी सेट देखा है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, और आगे 13 है, लेकिन हमने 12 से छोटे लिखने हैं, तो बस आगे एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128, 128 के डिवाइजर का सेट है, तो उसकी मैं टेबुलर फॉर्म बताता हूँ। अब डिवाइजर वो नंबर होते हैं जिसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, पूरा पूरा डिवाइड वो करेंगे जो रिमाइंडर 0 देंगे, तो ये 1 तो हर किसी के डिवाइजर है, 2 के टेबल में आता है, और बाकी भी देख लेते। तो स्टूडेंट्स 4 8 16 32 64 128, ये है इसका सारे डिवाइजर 128 के, इन नंबर पे 28 डिवाइड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में कहता है एक्स एलिमेंट आएंगे सच दैट, जो 2 की पावर n में, और n क्या चीज होगी, नेचुरल नंबर होंगे। कितने नेचुरल नंबर, 8 से छोटे। अगर स्टूडेंट्स बुक में इक्वल लगाया हो तो फिर 8 को इंक्लूड करना है, लेकिन छोटे कह रहे तो मैं 7 तक लिखूंगा। तो जब मैं 2 की पावर n में 1 रखूंगा, 2 की पावर 1 क्या होती है 2 रखूंगा वो 4 बन जाएगा, 3 रखूंगा वो 8 बन जाएगा, 4 रखूंगा वो 16 बन जाएगा, 5 रखूंगा वो 32 बन जाएगा, फिर 64 बन जाएगा। फिर जब मैं ये, अच्छा 6 रखने से ये आया था, अब अगर मैं 7 रख दूंगा तो 128 आ जाएगा। मुझे 8 से छोटी पावर n रखना था, 8 से छोटा n, तो बस यही है, यहां तक क्लियर हो जाएगा। ये पावर 1 नंबर रखूं, n 1 2 3 4 5 6 7 तक मैं रख सकता हूँ, 8 नहीं रखना, इसलिए यही है। और यहां से हमने देखना है कि x एलिमेंट होंगे कैसे, x जो नेचुरल नंबर होंगे, और यहां से आएंगे इक्वेशन को सोल्व करके। पहले मैं इक्वेशन को सोल्व करता हूं फिर मैं देख। तो स्टूडेंट्स यहां से हमने वो x लेके आना है कि इसको सोल्व करके, x + 4 = 0 है, तो x = इधर आके -4। स्टूडेंट उसने बताया था वो x कैसा होगा, किस नंबर से आएगा, नेचुरल नंबर। तो प्यारे बच्चों -4 तो नेचुरल नंबर में है ही नहीं, वो तो 0 से बल्कि 1 से स्टार्ट होते हैं, सारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, तो ये बिलोंग नहीं ना कर रहा। तो मैं इस तरह लिखूंगा नॉट बिलोंग टू n, -4 तो उससे बिलोंग ही नहीं कर रहा, इसलिए फिर एम्प्टी हो गया, कोई आंसर x नहीं जाएगा। सो टेबुलर फॉर्म इज, तो वो मैं एम्प्टी लिख दूंगा, टेबुलर फॉर्म इज। आ रही है ना समझ, अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ठीक है।
तो टेबुलर फॉर्म में सिर्फ हम एम्प्टी लिख देंगे क्योंकि x ऐसा आया ही नहीं जो नेचुरल नंबर हो इसको सोल्व करके। नेक्स्ट हम देखते हैं पैराग्राफ नंबर 7, x आई दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू x। अब हमने ऐसे नंबर देखने हैं जो नेचुरल नंबर भी हो और अपने इक्वल भी हो। तो स्टूडेंट्स ऐसा सोचिए, ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर? देखें, नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 1 से। तो स्टूडेंट सारे नेचुरल नंबर अपने तो इक्वल होते ही हैं। जैसे मैं x कह दूं 1 है तो 1 तो 1 के इक्वल होता है, 2 2 के इक्वल होता है, 3 3 के इक्वल होता है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर इक्वल हो जाएंगे। टेबुलर फॉर्म में मैं सारे नेचुरल नंबर भी लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह सारे अप टू सोन कर देता हूं। तो ये देखें, उम्मीद करता हूं ये भी क्लियर हो चुका। और स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8 है, x एलिमेंट्स आएंगे सच दैट जो x होंगे इंटीजर्स, और इंटीजर्स आपको पता है प्लस माइनस वाले होते हैं और 0, ठीक है। और इस इक्वेशन को सोल्व करके हमने लेके आने हैं। अब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूं तो ये इक्वेशन है, पहले मैं इस इक्वेशन को बाहर निकाल लेता हूं। तो 3x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे क्या x फाइंड करना है, पहले 1 को उठा के उधर ले जाऊंगा, वो माइनस का हो जाएगा। अब 3 इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा। उसने कहा था इंटीजर्स आएंगे, ठीक है। कैसे इंटीजर? इस इक्वेशन को सोल्व करके। तो स्टूडेंट्स इंटीजर अभी हम सेट देख के आए यार, उसमें तो ये p और q की फॉर्म वाले एलिमेंट्स होते ही नहीं है। तो ये तो इंटीजर है ही नहीं है, बिलोंग ही नहीं कर रहा z से। इसका मतलब है फिर इसकी जो आएगी टेबुलर फॉर्म वो एम्प्टी आएगी। तो टेबुलर फॉर्म इज एम्प्टी। मैं एम्प्टी लिख देता हूं क्योंकि कोई x बना ही नहीं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। तो स्टूडेंट इसको समझने के लिए ना पहले वापस आए हैं, मुझे आपसे एक डिस्कशन करनी है। तो डिस्कशन मुझे ये करनी है, देखें ये नेचुरल नंबर में एक एलिमेंट कम है होल नंबर से, इसका मतलब है प्रॉपर है। प्रॉपर तब होता है जब कम इज कम एक एलिमेंट तो कम हो, उसका सिंबल ये होता है। तो ये अगर आपने रिलेशन समझ लिया ना तो आपका वो सारा क्वेश्चन ही हो जाएगा। अब नेचुरल नंबर के अंदर मजीद देखिए, नेचुरल नंबर 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक है। इसका मतलब यहां से मैं दो बातें नेचुरल नंबर के साइड से लिख सकता हूं कि ऑड नंबर इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर और इवन नंबर इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। पॉजिटिव वाले की बात करेंगे। अच्छा नेक्स्ट, तो अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखें तो ये सब सेट है होल नंबर का। होल नंबर में एक एलिमेंट तो ज्यादा है ना। और फिर अगर आप इंटीजर को देखेंगे तो उसमें पॉजिटिव नंबर भी, नेगेटिव भी और 0 भी इंक्लूड है, तो वो और बड़ा हो गया, उसमें सारे नेगेटिव नंबर उसने कवर कर लिए। तो ये सबसेट बन गया। ये दोनों सबसेट इंटीजर के, और इंटीजर में अगर आप ये इवन ऑड को निकाल दें वो हमने ऊपर डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट देखें अगले पेज पे, आगे p प्राइम नंबर। अच्छा ये भी सबसेट होता है आपका नेचुरल नंबर का भी, होल नंबर का, इसको भी निकाल दें। क्यों होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर। अब रैशनल में प्लस वाले भी आ गए, माइनस वाले भी आ गए और फ्रैक्शन वाले भी, और नंबर बड़ा हो गया। तो ये सबसेट होता है रैशनल नंबर का, रैशनल क्यू का। और जो रैशनल सबसेट होता है वो होता है रियल नंबर का, सॉरी। इसका मतलब मैंने रियल के बताने तो पीछे सारे के सारे सबसेट पड़े हैं, रैशनल का बताना ये पीछे सारे पड़े हैं, इंटीजर के ये पीछे सारे पड़े हैं, और इसके भी 2 पड़े हैं। ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब हम जनरल आंसर देंगे, वैसे तो मैं स्पेसिफिक भी उधर दे सकता हूं। अब अपने क्वेश्चन में आइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ फॉलोइंग। हमने 2 प्रॉपर सबसेट बताने, यानी इनसे छोटे भी हूं। अब ये 3 एलिमेंट हैं तो इसमें से 3 नहीं हम पूरे उठा सकते, इक्वल नहीं होने देना। कोई 2 उठा लो या 1 उठा लो, आपकी मर्जी है यार, इसमें आपने कोई जरा भी कंफ्यूजन नहीं लेनी। अब 3 नहीं उठाओगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल नहीं होने देना। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक बार ए और बी दोनों को उठा लेता हूँ, और एक बार ए और सी को या बी और सी को, आपकी मर्जी है जो मर्जी उठा लें, बस तीनों इकट्ठे नहीं उठाने। तो यही 2 इसके सबसेट हो गए। सिमिलरली इस वाले के 2 प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे। एक बार मैं 0 को सिर्फ उठा लेता हूँ, दोनों इकट्ठे नहीं उठाने। और आप एम्प्टी भी नहीं उठा सकते, एम्प्टी प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर होता है। एम्प्टी और कोई सेट इटसेल्फ वो क्या होते हैं, 2 ऐसे सेट होते हैं जो हर सेट के इम्प्रॉपर होते हैं, तो आप एम्प्टी नहीं उठा सकते। और नेचुरल नंबर अभी हम देख के आए यार, नेचुरल नंबर के 2 और सबसेट पड़े हैं। तो मैं वैसे तो बता सकता हूँ, एक नंबर 1 ले लेंगे, 2 वो स्पेसिफिक हो जाएगा। लेकिन इसका बेस्ट आंसर ये बनेगा कि एक सेट ऑफ इवन नंबर्स एंड एक सेट ऑफ ऑड नंबर, ये क्या हो जाएंगे,
आपके पास इसके दो प्रॉपर सबसेट। देखिए नेचुरल नंबर का बहुत बड़ा सेट है, आप अगर 2-3 एलिमेंट भी लिख देंगे ना कि एक में ये 1 2 एक में 3 4, वो भी ठीक है, लेकिन इसका ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इवन नंबर और पॉजिटिव ओवन नंबर, ये आप ऊपर छोटा सा प्लस लगा देंगे, वो पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसमें नेगेटिव होते नहीं है। ठीक है, तो इंटीजर्स के पीछे सारे सबसेट हैं। नेचुरल नंबर किसका सबसेट है? होल नंबर का सबसेट है। तो हम दो ही उठा लेते हैं, एक नेचुरल नंबर एंड एक होल नंबर। जो इस तरह जनरल पूछा उसको आंसर भी जनरल करें तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप नंबर भी लिख सकते हो, लेकिन इसका इंप्रेशन ज्यादा पड़ेगा पेपर चेक करने वाले के ऊपर। रैशनल में पी ओवर क्यू है, पिछले सारे सेट इसमें आ जाते हैं। ये पिछले सारे सेट जितने हमने डिस्कस कर रखे हैं वो उनसे बड़ा है। तो पीछे हमने डिस्कस कर रखा है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। तो मैं एक तो होल नंबर पर उठा लेता हूँ और एक इंटीजर जी। ठीक है, और रियल नंबर के ये सारे अभी तक जो डिस्कस कर लिए हैं तो वो इसके सबसेट हैं। तो मैं इसमें दो उठा लेता हूँ, एक रैशनल क्यू और दूसरा इरैशनल क्यू के ऊपर इस तरह एक प्राइम लगा दें, डैश लगा दें, तो ये इसके क्या है? प्रॉपर सबसेट बन गए। और स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7 है, कहता है इसमें एक्स एलिमेंट आएंगे। कैसे एक्स? जो क्यू से बिलोंग करेंगे और वो कहां से लेके कहां तक, वो जो एक्स होंगे वो बड़े होंगे 0 से, लेकिन इक्वल हो जाएंगे। अब 0 से बड़ा 1 नहीं है, लेकिन रैशनल नंबर बेशुमार है बीच में, मैं 1/2 लिख सकता हूँ, 1/3। तो आप उधर इस कंफ्यूजन में ना जाए। जब 1 भी इंक्लूड हो रहा है, 2 भी इंक्लूड हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? इसमें से वो उठा लें। तो मैं एक बार 1 लिख देता हूँ, एक बार 2 लिख देता हूँ, तो बेहतरीन हो जाएगा। बीच में काफी सारे 1/2 2/3, लेकिन आप यही दो उठा लें तो एक 1 इसका प्रॉपर सबसेट बन जाएगा, और दूसरा मैं 2 लिख देता हूँ क्योंकि इक्वल है 2, तो 2 खुद भी इंक्लूड हो गया। तो ये इरेशनल भी हैं और दो इसके प्रॉपर सबसेट भी हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बस एक लाइन में आंसर देना है, इसलिए ये सोल्यूशन नहीं मैंने लिखा, आंसर लिखा हमने, आंसर ही देना है। उसका क्वेश्चन है कि इज देयर एनी सेट, क्या कोई ऐसा सेट भी है? ठीक है, क्या मैथ में कोई ऐसा सेट एग्जिस्ट करता है विच हैज नो प्रॉपर सबसेट? देखिए स्टूडेंट, प्रॉपर होने के लिए कम एलिमेंट होना जरूरी, एक भी। तो अगर किसी सेट में एलिमेंट है ही नहीं तो उसका हम प्रॉपर क्या बनाएंगे? तो यस, ऐसा सेट आपको मिल जाएगा, तो वो है एम्प्टी सेट। पहले तो मैं यस और नो का उसका आंसर दूंगा, तो मैं बोल दूंगा यस कि ऐसा है। आगे एक्सप्लेन करना है कि क्या है, तो वो फिर एम्प्टी सेट है कि empty set is a set which have, तो यही मैंने लिख दिया कि empty set is a set which have no proper subset। पहले तो yes no में बताना था, फिर वो कहता है अगर ऐसा है तो नाम बताओ, तो हमने पहले yes कह दिया फिर नाम बता दिया। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस सेट एंड दिस सेट? तो बड़े गौर से देखिएगा, ये बाहर वाले सेट के सिंबल हैं, इसमें एक सब सेट डाल दिया गया है। सेट के अंदर एक सब सेट जो होता है ना, वो एक एट द 1 एलिमेंट काउंट करते हैं हम। तो ये देखें, ये सेट की जो ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर एक ही ब्रैकेट, इसका मतलब है ये दोनों को मिला के एक सेट बना है। एक एलिमेंट जो सब सेट होता है एक एलिमेंट के तौर पे कंसीडर होगा, लेकिन इस सेट में एक एलिमेंट ए आ रहा और एक बी, तो डिफरेंस हमें पता चल गया। इस सेट में 2 एलिमेंट है, एक ए और एक बी, लेकिन इस बार सारे सेट में एक ही एलिमेंट है ए बी को मिला के। तो यही मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, यही मैंने लिखा, दिस सेट ए एंड बी, सेट ए और बी जिसमें एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक ए और एक बी। वाइल जबकि ये वाला जो सेट है, ये तो बाहर वाला सेट के सिंबल, अंदर सेट के अंदर एक सबसेट डाला हुआ है, तो वो सबसेट एक एलिमेंट के तौर पे काउंट होता है, इसलिए इसका एक ही एलिमेंट है ये मिला के। तो ये इसमें डिफरेंस था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट? स्टूडेंट, पावर सेट की डेफिनेशन में अगर फिर बोलूं, a set which contains all possible subset of a set, कि किसी सेट के सारे सबसेट एक सेट में रख दो तो वो पावर सेट होता है। अब उस पावर सेट में सबसेट कितने बनेंगे, तो मैंने फार्मूला बताया था 2 पावर n। ठीक है, तो अब n होता है जो इस सेट दिए हुए कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो यहाँ पे n कितने, 0, इसमें एलिमेंट्स है ही नहीं, तो मैं लिख देता हूँ हेयर n इज इक्वल टू 0। अगर n 0 है तो नंबर ऑफ पावर सेट क्या बन जाएंगे? स्टूडेंट्स, यहाँ पे n 0 है, इसमें एलिमेंट्स हैं ही नहीं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट 2 पावर n होता है। n की वैल्यू 0 पुट करूंगा, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। इसका है कि सबसेट है वो एम्प्टी इटसेल्फ है, वो उसके अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखना नहीं आपने, बस बताना ही था। तो एक सबसेट इसका पॉसिबल है, पावर सेट में एक ही एलिमेंट होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, इसमें अब n 2 है, तो 2 की पावर 2 करूंगा तो 4 आ जाएगा। मैं लिख के आपको तो
तो n की वैल्यू 2 थी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ps का मतलब मैंने शॉर्ट लिखा पावर सेट, वो 2 पावर n होता है फार्मूला, तो और 2 पावर n 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 एलिमेंट इसके पावर सेट में होंगे। अगला क्वेश्चन हमने पावर सेट लिखना भी है तो उधर आप सीख भी लेंगे कैसे बनता है। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स इसमें हमने काउंट किया 1 से 7 तक 7 एलिमेंट्स बने, तो पावर सेट के लिए 2 की पावर वो n करते हैं, n 7 था तो 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 128, इसमें जो है पावर सेट में एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें 0 से लेकर 7 तक टोटल 8 एलिमेंट बने हैं, तो n इज इक्वल टू 8 हुआ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट के लिए 2 पावर n जो भी होगा उस नंबर में, उस सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 8 है, 2 की पावर 8 करने का आंसर आता है 256। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसका पार्ट नंबर 5 6। तो पार्ट नंबर 5 है, स्टूडेंट्स बड़े गौर से समझिएगा, ये बाहर वाली सेट की ब्रैकेट्स हैं, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट ये पड़ा है और ये सब सेट एज अ 1 एलिमेंट काउंट होगा, तो n यहाँ पे 2 हुआ, और पावर सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे 2 पावर n फार्मूला होता है, n यहाँ पे 2 था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 पावर 2 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 6, और स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, इसमें ये एक सेट दिया हुआ है, इसके अंदर देखें ये सब सेट पड़े हुए हैं, सब सेट एज अ 1 एलिमेंट काउंट होता है, तो एक एलिमेंट ये हो गया इस सेट का, एक एलिमेंट ये हो गया और एक एलिमेंट ये हो गया, तो टोटल इसमें n कितने हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के 3। अब इस सेट के सारे पॉसिबल सब सेट कितने बनेंगे, तो वो 2 पावर 3, क्योंकि पावर सेट में सब सेट ही तो एलिमेंट्स होते हैं, तो 2 पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा दो तो 8 एलिमेंट्स इसके पावर सेट में बन जाएंगे। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, राइट डाउन दी पावर सेट। हमने क्या करना है, पावर सेट लिखना है किसका, नीचे दो सेट दिए हुए हैं, नंबर 1 पे जो है इसमें आपको एक सेट दिया हुआ है, सबसे पहले स्टूडेंट इसका नाम रखेंगे, अगर नाम नहीं रखेंगे ना तो पी ऑफ ये सारा सेट लिखना पड़ेगा, हमने नोटेशन भी तो देनी होती थी ना पावर सेट ऑफ दिस सेट, इसलिए मैं क्या करूंगा इसका नाम ए रख देता हूं। अब ए के अंदर जो एलिमेंट है वो 2 है, तो 2 पावर 2 4 इसके सब सेट बनेंगे। पावर सेट में क्या होता है, किसी सेट के सब सेट सारे उसके जो एलिमेंट्स बनते हैं, पावर सेट ए हमने कहा था डेफिनेशन में पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके सारे पहले सब सेट ले आओ उसका सेट होता है, सब पहला सब सेट स्टूडेंट होता है एम्प्टी। दूसरा मैं इस अकेले 9 को उठाऊंगा, वो मैं इस ब्रैकेट में रखूंगा, ठीक है, और फिर मैं अकेले 11 को उठाऊंगा इस ब्रैकेट में रख दूंगा, और फिर मैं दोनों को उठा लूंगा 9 को भी और 11 को भी ब्रैकेट में रख दूंगा। पहले हमने एम्प्टी उठाया, फिर 1 1 उठाया, फिर दोनों को उठा दिया, ये सारे पॉसिबल सब सेट बन गया। अब पावर सेट का इसमें सिंबल डालना है, तो ये एक सेट मैंने सेट में बंद कर दिया, ये सेट जो बंद कर रहा हूँ ये पावर सेट है, इसके एलिमेंट देखें तो इसके सारे सब सेट आ गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट एक लेंथी है, अच्छे समझिएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन 4 एलिमेंट्स हैं और 2 की पावर 4 करूंगा तो इसके सब सेट 16 बनेंगे। अब 16 आपने ये बड़े ध्यान से बनाने हैं, तो आए देखते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले मैं सेट का नाम रख लेता हूँ ए, पावर सेट ऑफ ए, फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पी ऑफ ए, ठीक है, पी ऑफ ए ये सेट होता है, सेट का सिंबल मैं बाद में लगा लूंगा, पहले सबसे पहले इसके एलिमेंट्स जो हैं और सब सेट हैं वो लिखते हैं। सबसे पहला जो सेट होता है वो हमारे पास होता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट लिख दूंगा, फिर मैं प्लस लिख देता हूं एक एक करके। तो स्टूडेंट्स पहला एम्प्टी, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवाइड, एक एक करके हमने लिख दिया। अब दो तो करने हैं, उसके लिए बड़े गौर से समझिएगा। मैं क्या करता हूं, इस प्लस को फिक्स कर देता हूं, एक बार प्लस को फिक्स करके माइनस लिख लेता हूं, एक बार मल्टीप्लिकेशन, एक बार डिवाइड, तो मैं लिखने लगा हूं, अब ये 3 एलिमेंट यहां से आ जाएंगे। स्टूडेंट्स इस प्लस को फिक्स करके मैंने ये 3 एलिमेंट लिख दिए, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवाइड। अब मैं क्या करता हूँ, गौर से समझे आइएगा, अब मैं माइनस को फिक्स कर देता हूँ, इस वाले माइनस को फिक्स करके पीछे नहीं जाना, आगे जाना है, पीछे जाओगे रिपीट हो जाएंगे। एक बार माइनस का मल्टीप्लिकेशन से एक बार माइनस का डिवीजन के साथ आ जाएगा, 2 यहाँ। तो माइनस को फिक्स करके माइनस मल्टीप्लिकेशन और माइनस डिवाइड मैंने लिख दिया। अब देखें अब मैं क्या करूंगा, तो अब मैं कर दूंगा इस मल्टीप्लाई को फिक्स, आगे एक ही पड़ा तो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड मिल जाए। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई को फिक्स करके एक ही नंबर डिवाइड लिख सकता था, तो ये तो सारी थी 2 2 की पॉसिबिलिटी। अब 3 3 एलिमेंट्स की कैसे पॉसिबिलिटी बनेगी, तो आप अच्छे से वो भी समझिएगा। इस वाले प्लस को और इस माइनस को दोनों को मैं फिक्स करके एक बार दोनों के साथ मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, एक बार डिवाइड, 2 यहाँ से मिल जाएंगे तो मैं लिखता हूँ। तो मैंने इन दोनों को फिक्स करके एक बार दोनों के साथ मल्टीप्लाई लिख दिया और एक बार डिवाइड लिख दिया। अब मुझे पहला और तीसरा फिक्स करना है, ठीक है, इस तरह कर सकता हूँ ना, पहले दूसरे को फिक्स करके 2 एलिमेंट मिले, पहला तीसरा फिक्स करके आगे एक एलिमेंट है, तो ये पॉसिबिलिटी में लिख देता हूँ। तो प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। स्टूडेंट्स हमने 2 2 फिक्स किए, पहला दूसरा फिर पहला तीसरा, अब दूसरा तीसरा भी तो हम फिक्स कर सकते हैं ना। अब की बार मैं क्या करूंगा, इन दोनों को फिक्स करके आगे डिवीजन लिख दूंगा, तो बस ये सारी 3 की पॉसिबिलिटीज हैं। और एंड पे स्टूडेंट मैं चारों को ही लिख दूंगा, क्योंकि अब 4 वाली एक ही पॉसिबिलिटी है, तो
और यहाँ पे मैं चारों को मिला के लिख दूंगा। अब रह गया वो पावर सेट के वो ब्रैकेट्स, वो स्टार्ट भी हमने करनी है, यहां से लगा दूंगा और यहाँ भी लगा दूंगा। हमारा फार्मूला बता रहा था कि 2 की पावर 4 में 16 सबसेट बनने थे। आए अब हम काउंट करते हैं क्या 16 हुए भी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो स्टूडेंट्स 16 के 16 एलिमेंट्स पूरे हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। इसमें ये एक सेट दिया हुआ है, मैंने आपको ये क्लियर कर दिया हुआ है कि ये एम्प्टी के अंदर जो आएगा वो एज अ एलिमेंट काउंट होगा। तो इसमें एक एलिमेंट है, अब 2 की पावर 1 रखूंगा 2 होने चाहिए। आए अब वो लिखते हैं। तो पावर सेट ऑफ, पहले मैंने ये नाम रखा है, तो पावर सेट ऑफ ए इस तरह लिखा जाएगा। सबसे पहला जो इसके अंदर एलिमेंट्स आता है ये एम्प्टी होता है, ये तो नेचुरल है ना। और एक ये जो एम्प्टी है वो ऐसा एलिमेंट है, तो उसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, तो बस यही 2 एलिमेंट इसमें बन जाएंगे। अब जो पावर सेट के ब्रैकेट रह गई वो मैं अब लगाऊंगा ये कलर चेंज करके। तो इस पावर सेट के अंदर 2 सेट आए एम्प्टी और ये वाला एलिमेंट था एम्प्टी, ये दोनों को मिला के लिख दिया। पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट, अच्छे से समझ लीजिएगा। ए एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट काउंट होगा, ठीक है। वो सब सेट की अपनी ब्रैकेट्स हैं, तो हम जैसे लिख रहे हैं, मैंने ये सबसे पहले इसका नाम रखा है। और अब पावर सेट ऑफ ए हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑफ ए, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए इसको पढ़ा जाएगा। अब ये सेट होता है, सेट की ब्रैकेट्स में बाद में लगाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहला एलिमेंट मेरे पास ए है, और लेकिन सबसे पहले हम लिखते हैं 5। सबसे पहला जो एलिमेंट होता है सब सेट्स का वो 5 सबसेट होता है। फिर यहां से ये ए उठा लूंगा, उसको मैं सेट के सिंबल के अंदर लिखता हूं, ठीक है। फिर मैं ये बी सी ये ब्रैकेट्स के साथ उठाऊंगा, ठीक है। ये एक एलिमेंट है एज अ सबसेट, इसको भी हम सेट में लिखते हैं। देखें हर एलिमेंट जो भी उठाते हैं सेट में लिखते हैं। तो ये तो इसकी अपनी ब्रैकेट्स थी, ये सेट की हैं। और बाद में मुझे क्या करना है, इन दोनों को उठा लेना है। एक मैं ए को उठाऊंगा और साथ ही बी और सी को उठाऊंगा, यानी दोनों एलिमेंट्स को उठा लेंगे, उठा के सेट के अंदर लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो पावर सेट है उसको स्टार्ट में भी ब्रैकेट्स लिख देनी उसकी और एंड पे भी लिख लेनी है। अब ब्रैकेट्स अगर एक भी कम या ज्यादा होगी तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।